दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक नगर में बहुत धनवान व्यापारी रहता था। वह बहुत बड़ा व्यापारी था। उसे कुछ समय से बहुत बेचैनी थी। एक दिन अचानक से उसकी बेचैनी बहुत बढ़ने लगी। डॉक्टर को बुलाया गया, सारी जांचें करवा ली, परंतु कुछ भी नहीं निकला। उसकी बेचैनी बढ़ती गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। रात्रि हुई, नींद की गोलियां भी खा ली, पर न नींद आने को तैयार और ना ही बेचैनी कम होने का नाम ले। वो रात्रि को उठकर 3 बजे घर के बगीचे में घूमने लगा। घूमते घूमते उसे लगा कि बाहर थोड़ी शांति है, तो वह बाहर सड़क पर पैदल निकल पड़ा। चलते चलते हजारों विचार मन में चल रहे थे। अब वो घर से बहुत दूर निकल आया था और थकान की वजह से एक चबूतरे पर बैठ गया। उसे थोड़ी शांति मिली तो वह आराम से बैठ गया। इतने में एक कुत्ता आया और उसकी चप्पल उठाकर ले गया। व्यापारी ने देखा तो वह दूसरी चप्पल उठाकर कुत्ते के पीछे भागा। कुत्ता पास ही बनी झुग्गी झोपड़ियों में घुस गया। व्यापारी भी उसके पीछे था। व्यापारी को समीप आता देखकर कुत्ते ने चप्पल वहीं छोड़ दी और चला गया। व्यापारी ने चैन की सांस ली और अपनी चप्पल पहनने लगा। इतने में उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह और समीप गया तो एक झोपड़ी में से आवाज आ रही थी। उसने झोपड़ी के फटे हुए बोरे में झांक कर देखा तो वहां एक औरत फटे हाल मैली सी चादर पर दीवार से सटकर रो रही है और ये बोल रही है, हे भगवान मेरी सहायता करो, और रोती जा रही थी। व्यापारी के मन में आया कि यहाँ से चला जाऊं, कहीं कोई गलत न सोच ले। वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसके दिल में विचार आया कि आखिर वो औरत क्यों रो रही है, उसको समस्या क्या है। और उसने अपने दिल की सुनी और वहां जाकर द्वार खटखटाया। उस औरत ने द्वार खोला और व्यापारी को देखकर घबरा गई। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, तुम घबराओ मत, मुझे तो बस इतना जानना है कि तुम रो क्यों रही हो। औरत की आंखों से आंसू टपकने लगे और उसने पास ही गोदड़ी में लिपटी हुई 7-8 साल की बच्ची की ओर संकेत किया और वह रोते रोते कहने लगी, मेरी बच्ची बहुत अस्वस्थ है, उसके उपचार में बहुत व्यय होगा। मैं तो घरों में जाकर झाड़ू पोछा करके जैसे तैसे हमारा पेट पालती हूँ। मैं कैसे उपचार कराऊं इसका। व्यापारी ने कहा, तो किसी से मांग लो। इस पर औरत बोली कि मैंने सबसे मांग कर देख लिया, व्यय बहुत है, कोई भी देने को तैयार नहीं। व्यापारी ने कहा, तो ऐसे रात को रोने से मिल जाएगा क्या। औरत ने कहा कि कल एक संत यहाँ से गुजर रहे थे, तो मैंने उनको मेरी समस्या बताई तो उन्होंने कहा, बेटा तुम सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से मांगो, आसन बिछाकर बैठ जाओ और रो गिड़गिड़ा के उससे सहायता मांगो। वो सबकी सुनता है तो तुम्हारी भी सुनेगा। मेरे पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उससे मांग रही थी और वो बहुत जोर से रोने लगी। ये सब सुनकर व्यापारी का दिल पिघल गया और उसने तुरंत अपने नौकर को बुलाया और लड़की को दवा खाने ले जाने को बोला। डॉक्टर ने बहुत खर्चा बताया तो व्यापारी ने उसकी जवाबदारी अपने ऊपर ले ली और उसका इलाज कराया।
उस औरत को अपने यहाँ नौकरी देकर अपने घर में जगह दी और उस लड़की की पढ़ाई का जिम्मा भी ले लिया। व्यापारी कर्म प्रधान तो था पर नास्तिक था। अब उसके मन में सैकड़ों सवाल चल रहे थे, क्योंकि उसकी बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। वह यह सोच रहा था कि आखिर कौन सी ताकत है जो मुझे वहां तक खींच ले गई। क्या यही ईश्वर है? और यदि ये ईश्वर है तो सारा संसार आपस में धर्म जात पात के लिए क्यों लड़ रहा है? क्योंकि ना मैंने उस औरत की जात पूछी और ना ही ईश्वर ने जात पात देखी। बस ईश्वर ने तो उसका दर्द देखा और मुझे इतना घुमाकर उस तक पहुंचा दिया। कभी वहां संत आ गए। उन्हें देखकर वह औरत गुरुजी के चरणों में गिर गई और कहा, गुरुजी, आपकी वजह से मेरे सारे दुखों का अंत हो गया। यह सब व्यापारी देख रहा था। वह गुरुजी के पास आया और कहा, आप कौन हैं? तभी उस औरत ने कहा, यह वही संत हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि इन्होंने ही मुझे सुबह 4 बजे उठकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा था। यह सब सुनकर व्यापारी गुरुजी के चरणों में गिर जाता है और कहता है, कृपया आप मेरी बेचैनी दूर करें, मेरे सवालों के जवाब दीजिए। तभी व्यापारी ने पूछा, असली भक्ति क्या है? गुरुजी मुस्कुराए और बोले, मानव और प्राणी मात्र की सेवा का धर्म ही असली भक्ति है। यदि ईश्वर की कृपा पाना चाहते हो तो मानवता अपना लो और समय समय पर उन सब की सहायता करो जो लाचार या बेबस है, क्योंकि ईश्वर इन्हीं के आसपास रहता है। यह सब सुनकर व्यापारी समझ गया कि कर्म के साथ सेवा भी कितनी जरूरी है, क्योंकि इतनी शांति मुझे जीवन में कभी भी नहीं मिली थी। यह संत कोई और नहीं, गुरु नानक जी थे। व्यापारी ने गुरु नानक जी से आशीर्वाद लिया। गुरु नानक जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपने अगली यात्रा पर निकल पड़े। प्यार से बोलिए, वाहे गुरु जी।